क्या दोस्तों आप इस साल 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या फिर 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और आपको नोट्स बनाना नहीं आता है? तो दोस्तों रुकिए, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे साइंटिफिक टिप्स जिससे आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं और साथ साथ में रिवीजन कैसे करना है ये भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना है दोस्तों, उसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप नोट्स भी बनाना सीख जाएंगे और आपको ये तरीका टॉपर भी बनाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। टिप्स नंबर 1, कार्नेल। इसमें आपको क्या करना है जानते हो? जिस नोटबुक में आप नोट्स बनाओगे ना, सबसे पहले आप क्या करोगे, उस नोटबुक में आपका जो पेज होगा उसमें एक कॉलम बनाओ, एक दायां साइड और एक बायां साइड। दायां साइड आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखोगे, ठीक है, या पॉइंट वो कीवर्ड्स लिखोगे और उन पॉइंट से जो भी क्वेश्चन बनता है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो भी सवाल है, उसको बाएं साइड आप लिखो, ठीक है, इस तरह से बनाओ। इससे उसके बाद आपको क्या करना है जानते हैं? उसके बाद आप उस पॉइंट्स का सारा समरी नीचे, इससे क्या होगा जानते हो? जिस टाइम आप रिवाइज करोगे ना, फटाक से जैसे ही आप उस पॉइंट को देखोगे, साइड में आप देख लोगे क्या कि इससे बनने वाले सवाल। देखो भैया, कोई भी चीज याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है जानते हो? आप उसका सवाल करो, उसका क्वेश्चन करो, तो वो चीज तो आपको बगल में मिल ही जाएगा और नीचे जैसे देखोगे आपको उसका समरी मिल जाएगा। यानी जो पॉइंट्स आपने लिखा है उसको शॉर्ट में नीचे लिख दो, उसी को तो समरी कहते हैं और क्या करते हैं। और इससे क्या होता है, एकदम साइंटिफिक में बता रहा हूं, इससे क्या होता है, जब आप उस चीज को देखते हो ना, तो आपके दिमाग बढ़ता है और वो चीज आपको ज्यादा दिनों तक याद रखता है। इससे आसानी से रिवीजन भी हो जा रहा है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं नोट्स बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टिप्स नंबर 2, माइंड मैपिंग। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि माइंड को कैसे मापे। नहीं भैया, आपको कॉपी में ही करना है। जैसे आपने क्या किया, उस पहले जितने सारे पॉइंट्स लिखे थे उसको और एक बार नीचे बनाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, अभी आपको सब बताएंगे। नीचे फिर उसको बनाओ या दूसरे कॉपी में बनाओ, ठीक है। माइंड मैपिंग, आप पॉइंट लिखो जो भी टॉपिक से, ठीक है, उसका मेन पॉइंट लिखो और उससे जितना सारा कीवर्ड्स बनता है उसको विस्तार से लिखो, ताकि आप जब रिवाइज करोगे ना, रिवीजन जिस टाइम करोगे, आप उसका की पॉइंट को देखोगे और उसके बारे में चारों तरफ, यानी जैसे एक पेड़ होता है ना, तो पेड़ की शाखाएं जो हो उसी तरह से फैला दो, चारों तरफ लिखो, जिसको फ्लो चार्ट भी हम लोग बोलते हैं ना, उस तरह से लिखो। यानी हमने लिख दिया जैसे कि कॉफ लॉ, उसके बारे में मेरे को जानना है, या 1857 की क्रांति, हमने मेन पॉइंट बनाया, उसके बारे में बहुत सारी चीजों को छोटे छोटे चीजों में लिखे, छोटे छोटे वर्ड में। उससे क्या होगा, याद बड़ी आसानी से हो जाएगी और आपकी दिमाग मजबूत हो जाएगी दोस्तों, और गहराई के साथ वो याद हो जाएगा, है ना। और आपका जो थिंकिंग पावर है वो भी बढ़ेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन आपको इस तरह से नोट्स तैयार करना होगा। और हम लोग पॉइंट नंबर 3 यानी टिप्स नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों, फ्लो बेस्ड नोट। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये किस तरह का नोट्स है? तो भैया, आप बुक पढ़ते हो, ठीक है, या सर पढ़ाते हो, सर भले पढ़ा दिए, वहां सर लिखाए नहीं, या आप सर से बात की कि सर हम इसको अपने से लिखते हैं, या फिर आप पढ़ रहे हैं और उसी से लिखना चाहेंगे, तो आप उतना कुछ मत सोचिए। आप अपने भाषा में जैसे सक रहे हैं वैसे लिखने की कोशिश कीजिए, जैसे हो रहा है। जरूर नहीं कि मतलब सर जैसे लिखा है वैसे, आप अपने से जैसे जानते हो वैसे आप लिखिए। इससे क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, साथ में लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़ेगा, और एक चीज क्या होगा, सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी दोस्तों। तो ये 3 टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा और आप ऐसे ही नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।